शराब और खून मैं अपनी मर्जी से पीता हूँ। तबाह अभी हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से सूरज राज जी, और आइए इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसे रही। तो सबसे पहले सर, आप अपने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया, और उसके पहले की स्टोरी की कैसे आपने तैयारियां वगैरह की, कहाँ से पढ़ाई की, कैसे इसमें आना हुआ, तो उसके बारे में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम सूरजराज है और मुझे बचपन से ही शौक था फिल्मों में काम करने का, तो मैंने कोलकाता में ही पढ़ाई की है। बाकी इस इंडस्ट्री में आने के लिए मैंने एक बहने की डोली मूवी में की थी, जिसमें मेरी मुलाकात एक सीपी भट्ट से हुई थी। वो एक व्हाट्सअप चलाते थे चंदनमा में, तो मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पर व्हाट्सअप लिया मैंने। तो वहाँ के लेने के बाद वहाँ से एक संतोष श्रीवास्तव जी का नंबर मिला मुझे कि नुक्कड़ नाटक के लिए। तो मैं वहाँ से निकला, गया, कांटेक्ट किया, एक बार किया, 2 बार किया फ़ोन। तो वो मतलब वो एग्री नहीं थे कि कहाँ का लड़का है, कहाँ से मतलब अब आएगा कि नहीं आ पाएगा, उनको विश्वास नहीं था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने बुलाया तो 1 साल तो मैंने ये किया, नुक्कड़ नाटक किया मैंने। फिर से अंधेरी नगरी चौपट राजा का थिएटर भी किया मैंने। फिर उसके बाद एक फ़िल्म मिली, जो फ़िल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसमें मुझे हवलदार का रोल मिला। इससे पहले मुझे छक्के का रोल मिला था उसमें। तो वो कैरेक्टर मेरे पे एक्चुअली सूट नहीं कर रहा था, कुछ हेल्दी बंदा चाहिए था उसमें, तो मिला नहीं। तो उसके बाद हवलदार का रोल मिला मुझे उसमें, काफ़ी अच्छा ही था, एक्सपीरियंस था उसमें मेरा। बाकी और भी फ़िल्में करने की चाह है और मिलेंगी तो करूँगा मैं। तो ऑडियंस कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ससुरा बड़ा पैसा वाला आप फिल्म बता रहे हैं, जी, जी। तो ये पहले वाली फिल्म और सेकंड फिल्म, इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर अलग हैं, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि जैसे कोई कि रिलेशन है इन दोनों फिल्मों में भी। दोनों ससुरा बड़ा जो मनोज तिवारी जी का था, ससुरा बड़ा पैसा वाला, वो डायरेक्टर जो थे वो सेम टू सेम वही डायरेक्टर सेम है, डायरेक्टर। सेम डायरेक्टर, लेकिन जो कैरेक्टर, जो नए कैरेक्टर्स हैं वो सब नए लोग थे। अच्छा। तो इसमें वो जो डायरेक्टर हैं वो नए लोगों को ही लेके बनाते हैं। वो नए लोगों से मतलब जो काम करते हैं उनके साथ ही बनाते हैं, तो नए लोगों के साथ बनाते हैं मूवी। और कुछ ज़्यादा ही अच्छा है मूवी। और ससुरा बड़ा पैसा वाला फर्स्ट वाला जितनी कमाई की थी उसके मुकाबले में है, बट लेकिन इतना कहानी इतना दमदार नहीं है, लेकिन अच्छी है। मान लीजिए पहली फिल्म जितना हिट थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, जी, तो ये अपने समय की काफी हिट फिल्म मानी जाती है। जी, जी, जी। उसके कंपेयर किया जाए तो ये फिल्म कहाँ तक? ये उसका कंपेयर तो एक्चुअली कर नहीं सकता। जो वो मूवी थी, वो मूवी एक्चुअली फैमिली में भी देख सकते थे, है ना? इसमें डबल मीनिंग था नहीं। अभी जो मूवी आ रही है उसमें सब डबल मीनिंग से ही चलता है, तो इसमें थोड़ा-सा वीक है, लेकिन अच्छा लगा। तो जैसे आपने जिक्र किया, एक कोई राजा करके थिएटर आपने किया, जी, जी, जी। और जिससे ही इंस्पायर्ड होकर अमित राजा चाय वाले, जो गोरखपुर के काफ़ी फेमस चाय है और काफ़ी अच्छा चाय बनाते हैं, जी, जी। उन्होंने अपने नाम में ऐड किया, तो वो राजा का साथ किरदार निभाया है। जी, तो जी। उस प्ले के बारे में, और जो प्ले वो करवाए उनके, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। वो प्ले कराए थे धर्मेंद्र भारती जी उसमें है, और फिर सीपी भट्ट जी थे, और ये लोग प्ले कराए थे सॉरी अंधेरी नगरी चौपट राजा का। तो उसमें ये राजा का किरदार किया था अमित जी ने, मैं था भाई था, मैं उसमें था। कॉमेडी था वो अंधेरी नगरी चौपट राजा का, और बहुत ज़्यादा कॉमेडी था उसमें। थोड़ा मज़ा आया, करने में भी मज़ा आया, लोगों को भी बहुत पसंद आया। तो वो आपकी स्टार्टिंग जर्नी थी, जहाँ से उसके बाद से आपने फिल्मों में, तो आपने अभी तक कितने फिल्में की हैं, और उसमें जो फिल्में हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी एक मूवी जो मैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहने की डोली, जैसे मैंने मूवी किया था, अभी वो रिलीज नहीं हुई है। और उसके बाद मुझे थोड़ा बड़ा पैसा वाला मिला। उसके बाद अभी तक कोई भी मूवी नहीं मिली है, आशा है कि और भी मूवी मिले। तो जैसे आपने पहले बोला कि बहनिया की डोली कोई फिल्म है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, तो उसका क्या रिलीज होने का कुछ है संभावना है? एक्चुअली क्या है कि उसको क्या बोलते हैं, उसको थिएटर नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए रिलीज नहीं हो पाया। और भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक ज़्यादा अभी तो हाल फिलहाल अपग्रेड हो रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं कि अपग्रेड हो रही है, और कुछ है कि थिएटर मिलना स्टार्ट हो गया। और जहाँ तक आशा है कि और अच्छी फिल्में बने तो और अच्छा हो, थिएटर भी मिले उससे। और बाकी
ससुरा बड़ा पैसा वाला के मुकाबले अभी तक ऐसी कोई मूवी बनी नहीं है कि जो बड़े बड़े थिएटर पे लगे। तो मनोज तिवारी जी जो सबसे बड़ा पैसा वाला फिल्म जो था, तो वो बार-बार मुझे लगता है कि वो उसी फिल्म का ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने 30 लाख में फिल्म बनाई और 5 करोड़ या ऐसा कुछ कमाई की। 9 तो वो करोड़ रुपया। 9 करोड़। तो वो उसी फिल्म के बारे में बोलते हैं वो। जी, जी, जी। अच्छा। वो उनका फर्स्ट मूवी था वही सबसे बड़ा पैसा वाला अच्छा। था। फर्स्ट मूवी उनसे ही वो स्टार बने। जो डायरेक्टर साहब हैं हमारे, वो बिहार के हैं। वो उन्होंने उनको लेके मूवी बनाई थी, जो काफ़ी अच्छा रहा। फैमिली बैठ के देख सकते थे और बहुत कम पैसे में बनी थी मूवी, लेकिन बॉलीवुड की टक्कर की थी मूवी और आज भी उस मूवी का जिक्र होता है। जैसे आप पिछली वाली बात में आप बोल रहे थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है, अभी स्टार्टिंग फेज में है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी फिल्में और ऐसे एक्टर्स देखे हैं जैसे अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, और ये लोग तक भी भोजपुरी में बहुत पहले काम कर चुके हैं। तो एक तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो हुई, फिर डाउनफॉल उसका हो गया एक तरीके से कहा जाए। अब फिर से अभी सिचुएशन क्या है, आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में हैं। देखिए इसमें अमिताभ बच्चन हुए, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स भी भोजपुरी लाइन में काम किए हैं। सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आपका एक्टर मायने नहीं रखता, अब कहानी क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लोगों को कहानी पसंद आनी चाहिए। एक्टर तो अच्छे करते ही हैं, लेकिन कहानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो कहानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो भी अच्छा लगेगा देखने में कि हाँ ये मूवी स्टोरी तो मैटर करती है। अभी देखिए अभी बहुत सी मूवी बॉलीवुड में आती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कुछ मूवी हैं कि बड़े बड़े एक्टर्स लोग करते हैं, लेकिन वो फिल्म में कभी फ्लॉप भी चली जाती है। तो इससे मतलब नहीं है, एक्टर से मतलब नहीं है, कहानी दमदार होना चाहिए और डायरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, डायरेक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तब मूवी चलती है। वरना आज के डेट में अभी तो देख लीजिए, अभी किसी हीरो मायने नहीं रखता, कहानी मायने रखता है कि आप कहानी क्या दिखा रहे हो, जनता को क्या दिखा रहे हो। अभी कोई मूवी स्टार्ट होती है तो आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि मूवी क्या है ना। अब कुछ मूवी ऐसी होती है ना कि आपको जोड़ के रखेंगे, वो आपको फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट 1-2 मिनट में आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद सोचोगे कि और क्या होगा इसके आगे और क्या हो सकता है। कुछ मूवी है ना जिसकी कहानी दमदार नहीं होती है, तो आपको फर्स्ट में ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसका एंडिंग क्या होने वाला है। बस यही फर्क है। तो जैसे कि आप इंडस्ट्री में हैं और मैं बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं जानता हूँ, जी इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, जी। तो किस तरीके के पॉलिटिक्स है या इसके अंदर का क्या माहौल है भोजपुरी इंडस्ट्री का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुनने को मिलती है। जैसे आज भी तिगमान से जुड़े सर आए थे, तो उनका भी रिएक्शन कुछ नेगेटिव ही था एक तरीके से देखा जाए। तो क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है, जैसे कि अब लैंग्वेज है, जो है ना लैंग्वेज है, कुछ डबल मीनिंग का भी लैंग्वेज इसमें यूज़ किया जाता है भोजपुरी लैंग्वेज में। और इसके गाने जो होते हैं वो दर्शकों को पसंद नहीं आते, कुछ लोगों को पसंद नहीं आते हैं, यही रीज़न है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो मूवी जो बनाते हैं वो ज़्यादा बजट की मूवी होती है और ऐसा लगता है कि वो मूवी में सीरियल चल रहा है। और आज के दौर में ये सब तो सीरियल में ही अच्छा लगता है, मूवी में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए अपडेट नहीं हो पा रहा है कि इसको बड़े प्रोड्यूसर की ज़रूरत है, बड़े लोगों की ज़रूरत है इस फिल्म को। कोई भी मूवी भोजपुरी में बना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही बड़ी मूवी बन सकती हैं, भोजपुरी में भी बन सकती हैं, लेकिन इसके ऊपर आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया प्रोडक्शन से रिलेटेड फिल्म की। मैं अंदर की बात जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर किस तरह का माहौल है, किस तरह का रिलेशन होता है, किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है अंदर इंडस्ट्री में। ये एक तरह से कहा जाए तो इसमें क्या कहते हैं इसको, नेपोटिज्म टाइप के ही है मूवी। भोजपुरी में भी नेपोटिज्म है, हर इंडस्ट्री में आपको मिलेगा। बट ये है कि इसी के चक्कर में, नेपोटिज्म के चक्कर में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जो अच्छे कलाकार, जिनको एक्टिंग नहीं आती है ना, उनको काम मिल जाता। तो मुझे दरअसल भोजपुरी के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, तो कुछ 1-2 एग्जांपल अगर देना चाहेंगे। नेपोटिज्म एक्चुअली क्या है कि जैसे कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, अच्छा, क्षेत्रवाद। हाँ, आप किस कास्ट के हो, कास्ट भी मैटर करता है। और लेकिन आपको पता ही है कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसी सब चीज़ों को लेकर आपको गिल्टी फील लोग करा देते हैं, ये आप इस लाइफ में हो वगैरह वगैरह। अभी मेरे साथ कुछ आजमगढ़ में एक्ट्रेस थे,
जिनको एक्टिंग एकदम नहीं आती, एकदम नहीं आती, वो आज के डेट में बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। अब मैं बहुत जगह ऑडिशन अपना भेज चुका हूँ, वीडियो बना के, कोई रिप्लाई नहीं मिला। अच्छा। हाँ, बस कोशिश यही है कि लगे रहना है, कभी कभी तो फतेह मिलेगी। तो एक चीज़ मैंने जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कॉमनली सब कोई जानता है, ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादातर जो भी सिंगर्स हैं, जी जी। वही एक्टर बन जाते हैं, उन्हीं का साथ प्रोडक्शन हाउस होगा, चाहे उनका ही सब कुछ चलता है, ऐसा है, क्या है? क्या है कि भोजपुरी लाइन में जो गायक वही नायक नायक, बाकी कुछ नहीं है। आप और बॉलीवुड में क्या है कि वहाँ एक्टर मायने रखता है, सिंगर मायने नहीं रखता है। वो सिंगर समझिए कि बैकग्राउंड के लिए ही सिंगर बने हैं। बाकी यहाँ पे है कि आपको एक्टिंग आया ना आए, सिंगिंग होना चाहिए भोजपुरी में। इससे क्या होता है कि आपको मतलब कि 100 में 100 मिलने का चांस रहता है। बाकी एक्टर का तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि काम के ऊपर ही रहता है कि क्या मिल कैसा है, क्या कैसे मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, बस यही। खेसारी लाल यादव हैं और पवन स्टार हैं। हम्म। तो इन लोगों का क्या, किस तरीके का प्रभाव है इंडस्ट्री पे? ऐसा कहा जाए तो कि खेसारी और पवन सिंह ही इस इंडस्ट्री को चला चला रहे हैं। इसमें की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रही है, और उनको कुछ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और उनको लोग ज़्यादा लोग सुनते हैं। और बाकी जो है कि एक्टिंग के मामले में तो एक्टिंग तो उन्होंने सीखा नहीं है, तो वो गायक हैं तो ही नायक है। तो गायकी की वजह से ही इसमें फिल्म में मेन लीड का काम करते हैं। और बाकी जितने भी थिएटर करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो हीरो नहीं बन सकते हैं, बस एक्टर बन सकते हैं, हीरो नहीं बन सकते। बस यही प्रॉब्लम है, जो गायक है वही नायक। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं? सबसे पहली बात है कि हम चाहते हैं कि चाहे भोजपुरी हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे साउथ इंडियन हो, नेपोटिज्म खत्म होना चाहिए, तभी आप कुछ अलग कर सकते हो। अगर नेपोटिज्म खत्म नहीं हुआ तो समझ लो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, बस सबको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो। और इससे क्या होता है कि आपकी मार्केटिंग खत्म हो जाती है। और कुछ साल ऐसा ही चला था कि नेपोटिज्म के कारण ही बहुत सारी मूवी चली नहीं, पिट गई, अच्छी होने के कारण भी पिट गई नेपोटिज्म के कारण। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कोई भी पैसा लगा रहा है तो कोई इतना मतलब फालतू मन ना कर दें कि मतलब कि उनका पैसा डूब जाए। तो इसमें सबका साथ चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी कैसा भी हो। आप अगर आपको अच्छे डायरेक्टर चाहिए तो आप ऑडिशन लो, ऑडिशन लेने के बाद आप काम दो। नहीं अच्छा हो पाता है तो नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे, फिर अपना ऑडिशन देंगे। तो ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि होना चाहिए कि अरे वो ये एक छोटे गांव से है, गरीब है, पैसा नहीं दे पाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे हैं कि चोर बैठे हैं, बस खाली 2-4 फिल्मों में एक कैरेक्टर कर लेते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि कुछ बच्चों को ठगने लगते हैं, 10,000 दो, 20,000 दो, 50,000 दो, तुमको काम देंगे हम, तो पैसा लेके भाग जाते हैं। इसीलिए ये डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है, पहुँच नहीं पा रहा है। तो हमारे जो गुरु जी हैं संतोष श्रीवास्तव जी ने कहा कि कोई भी मूवी, एक्चुअली कोई भी भोजपुरी मूवी या बॉलीवुड मूवी है, कोई किसी से पैसा नहीं लेता। आपके अंदर काबिलियत है तो करो, नहीं है तो नहीं कर सकते हो। सही बात है, वो स्क्रीन पे आप दिखता है। तो वही है कि इसमें नेपोटिज्म सबसे मेन पॉइंट है। नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए कि अच्छे कला है, कलाकार गोरखपुर में भी हैं। बाकी यही सब चीज़ के चक्कर में लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलती है, और जिनको मिलती है तो उनको अच्छा से आता नहीं है। और कुछ लोग हैं तो कुछ पैसे लगा लेते हैं। बॉलीवुड में ऐसा है कि अब आप डायरेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, अब अपने बच्चे को उसको एक्टिंग नहीं आती है, फिर भी आप उसको काम करा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज कोई आ जाए तो उसको नहीं काम नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि वो नेपोटिज्म नहीं चला जाएगा। तो एक आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इंडस्ट्री में यहाँ लगातार काम कर रहे हैं, फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? पूरी एक्चुअली क्या है कि ग्रो करेगी, 100% करेगी। बाकी जो नेपोटिज्म जो चल रहा है ना, इसको जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता। और पहली बात है कि इतना बजट में बनती नहीं है कि उसको मतलब एक प्लेटफॉर्म मिले, जैसे कि थिएटर मिले। अगर थिएटर मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे ही ऑटोमेटिक भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो करने लगेगी। अभी थोड़ा बड़ा पैसा मूवी बनी थी,
तो बहुत कम थिएटर मिला था और कम थिएटर की वजह से उसको यूट्यूब पे रिलीज किया गया था। तो अब जब आप थिएटर में जब मिलेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। अब बॉलीवुड का देख लीजिए, एक मूवी रिलीज होती है तो कई शहरों में लगती हैं, कई जगहों पे लगती हैं, गांव से गांव, गरीब से गरीब जगह पे भी मूवी चलती है क्योंकि उसको थिएटर मिलता है और फिर पैसे ज़्यादा लगते हैं, है ना। तो ऐसा ही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पब्लिसिटी किया जाए और पब्लिसिटी से ही मतलब लोगों को पता चलता है कि हाँ कोई मूवी आ रही है और इस पर हमको देखना चाहिए या ना देखना चाहिए, है ना। और कुछ है नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि भोजपुरी और बड़ा हो ताकि इसमें लोग बड़े बड़े जैसे कि प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर इसमें जुड़े बनाएं अच्छी अच्छी मूवी, बॉलीवुड टक्कर का, साउथ इंडियन टक्कर का। तो जब तक ये नेपोटिज्म खत्म नहीं होगा तब तक उस लेवल का मूवी नहीं बन सकता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दूसरी तौर पे बहुत सी ऐसी फिल्में बनी, लेकिन आप कुछ ऐसा क्यों नहीं नया कर देते हैं भोजपुरी के लिए कि इतिहास लिख जाए। आपने ऐसी फिल्म बनाई कि ऐसी होती है मुझे भोजपुरी समझ नहीं सर, बात समझने के बाद है कॉन्सेप्ट। अरे भैया आप बोला था कबड्डी बोले बस उसका बड़ो ना कबड्डी के पीछे बना दे भोजपुरी ना बना